तो सभी को नमस्ते। सभी को वेलकम। बहुत बहुत वेलकम। हम तुलसीदास किताब जो पत्री जी ने लिखी है उस किताब का स्वाध्याय कर रहे हैं। रोज कोई ना कोई टॉपिक पर हम आपस में डिस्कशन जो हम जानते हैं, और जो पत्री जी ने एक किस्म से हमें इतने सारे गुरु, इतने सारे किताबों के बारे में संक्षेप में बता दिया है, तो वह हमें मतलब मजबूर कर रहा है कि हम उन सारे टीचर्स के बारे में थोड़ा सा और जाने। उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में क्या ज्ञान बांटा, और फिर पत्री जी ने उनको इतना महत्वपूर्ण समझा कि उन्होंने अपने इस किताब में उनकी चर्चा की। इसी श्रृंखला में आज हम कॉन्फ्यूक्यस, ये जो चाइनीज मास्टर है, इनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। कॉन्फ्यूशियस। तो जिस तरह कल हमने गोयथे, जर्मन जो मास्टर थे, उनके बारे में समझा था, तो आज वो जर्मन जो गोयथे थे उनकी जो सीख थी, या उन्होंने जो हमें सिखाया था, उन्होंने जो कुछ भी लिखा था, उन्होंने फिर बाकी के जो जर्मन या फ्रांस या इवन शेक्सपियर तक के कई सारे जो महान लेखक हुए या थॉट फिलोसफर्स हुए, उनको एक किस्म से जो है मोटिवेट किया था। तो उसी तरह के एक और क्या बोलेंगे, एक और चाइनीज मूल के हम टीचर, मास्टर, सीनियर मास्टर, ग्रेट मास्टर कॉन्फ्यूशियस के बारे में आज करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के चीन देश के महान ज्ञानी कॉन्फ्यूशियस ने कहा है, यदि दुनिया को अपने देश की महानता दिखानी है तो पहले राज्यों को अच्छा रखना चाहिए। राज्यों को अच्छा रखने के लिए पहले परिवारों को अच्छा रखना चाहिए। परिवारों को अच्छा रखने के लिए व्यक्तिगत जीवन में को सुधार लेना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन को सुधार लेने के लिए श्रद्धा और दीक्षा प्रमुख है। श्रद्धा और दीक्षा पाने के लिए ज्ञान का विस्तार होना चाहिए। ज्ञान का विस्तार होने के लिए सभी को शोधन करना ही चाहिए। तो ये वाली लाइन जो है ना, ज्ञान का विस्तार करने के लिए सभी को शोधन करना ही चाहिए, अर्थात कि हम अगर ये अच्छे समाज में रहना चाहते हैं तो हमारा उत्तरदायित्व सिर्फ टैक्स भरने से या ट्रैफिक रूल्स पालन करने से नहीं नहीं हो जाता। हमें निरंतर उसके लिए प्रयास करना है। चाहे हम टैक्स देते हैं कि सब कुछ सरकार ही करेगी, ऐसा भी नहीं सोचना है, और ये भी नहीं सोचना है कि सिर्फ मैं ही करूँगा। तो सभी के साथ, सारे समूह के साथ हमें रहना है। मुझे इस तरह ये पढ़ने पे लगा, तो आगे पढ़ते हैं। वस्तु तत्व के परिशोधन के माध्यम से ज्ञान का विस्तार होता है। ज्ञान का विस्तार होने से श्रद्धा व दीक्षा अकुंठित बनती है। दीक्षा अकुंठित होने से बुद्धिहीनता मिट जाती है। बुद्धिहीनता मिटने से व्यक्तिगत जीवन ठीक बनता है। व्यक्तिगत जीवन ठीक होने से परिवार अच्छे रहते हैं, और परिवार के अच्छे रहने से, आज कुछ मेरे शेयरिंग में कुछ हो रहा है, इसलिए मैं सिर्फ पढ़ लेती हूँ। तो व्यक्तिगत जीवन ठीक होने से परिवार अच्छे रहते हैं। परिवार अच्छे रहने से राज्य ठीक रहते हैं। राज्य ठीक रहने से राष्ट्र ठीक रहते हैं। और इस तरह जो उन्होंने वहां से पहले का जो लिखा था, उसी तरह मतलब देश, हमारी जो पृथ्वी है, देशों में बटी हुई है। देश राज्यों में बटे हुए हैं, राज्य परिवारों में बटे हुए हैं, और परिवार व्यक्ति में। और व्यक्ति जब हम अपने हर एक अपनी जो भी हमारी ज्ञान है, ज्ञान, और यहाँ पर सिर्फ एक बार ज्ञान प्राप्त करने के बारे में शायद नहीं कह रहे हैं कॉन्फ्यूशियस। ये कह रहे हैं कि हमें निरंतर जो है ज्ञान, खैर उसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन पढ़ने से ऐसा लगता है कि देखिए, अगर हम अपनी जो फॉर्मल स्टडीज है, कि जो 12वीं तक या हमने ग्रेजुएशन तक पढ़ी है, बस उसी पर अपनी समझते कि बस अब मैंने पढ़ाई कर ली है, तो आज यहाँ पर हम 6-7 लोग नहीं मिलकर पढ़ाई कर रहे होते, या आगे की पढ़ाई या आगे की किताबें नहीं सुन रहे होते, देखते हैं।
तो पढ़ाई तो निरंतर रहती है, और इस निरंतर पढ़ाई से या निरंतर ज्ञान प्राप्ति से हमारी जो भी अज्ञानता है वह जाती रहती है, या हमें एक नया ज्ञान प्राप्त होता रहता है। और इसको, ये मैंने पढ़ा नहीं था, पर सुबह मैं ये सोच रही थी कि हर एक अ, क्षण में या हर एक जीवन के एक काल में अलग किस्म का ज्ञान मनुष्य को चाहिए होता है, कोई भी स्त्री पुरुष बच्चे को। तो बच्चे के लिए इस समय जो इम्पोर्टेंट है, जो भी उसके लिए जरूरी है, वह वो पढ़ रहा है। और हमें, जब हम अ, उस आयु से आगे आ गए हैं, तब भी हमें पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। खासकर जिन माता पिता के इस वक्त कोई टीनेज बच्चे हैं, या वो बच्चे हैं जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनको तो चाहे वो डायरेक्टली हम बच्चों का मार्गदर्शन कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हम अगर अपने ज्ञान का विस्तार कर पाएंगे, तो कम से कम उनको जो कठिनाई आ रही है चॉइसेस करने में, या उनके दैनिक जीवन में क्या कठिनाई आ रही है, या अपने परिवार वालों की ही क्या कठिनाई आ रही है। चाहे मैं जब छोटी थी, तो कि मेरी माँ जब मेनोपॉज के टाइम में आई, तो उनको क्या कठिनाई हो रही है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त। फिर भी अगर मैंने थोड़ा बहुत भी बायोलॉजी पढ़ी कि गर्भाशय में क्या होता है, तो उससे मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आया। तो उसी तरह हर जो एज है, एज में अपने आसपास के लोगों के साथ हमें तालमेल भी बैठा के रखना है, परिवारों को एक किस्म से वहां पर एक सही तरीके से वो परिवार चले, ये भी करना है। तो उस चीज के लिए भी हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, या एक किस्म से जो भी हमारे आसपास हो रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है। तो कई आध्यात्मिक, जैसे स्पिरिचुअल लोग से मैं मिलती हूँ, तो वो बोलेंगे कि नहीं नहीं, मैंने तो टीवी देखना बंद कर दिया, मैंने ये बंद कर दिया, मैंने नहीं। लेकिन ये भी मतलब आवश्यक है। ऐसा मेरे सुबह मेरे ध्यान में आया था कि ये भी आवश्यक है कि हम परिवार के या अपने साथ के लोगों के बारे में, या हमारा जो छोटा ग्रुप है उसके अतिरिक्त भी क्या हो रहा है, इसकी जानकारी रखें। चाहे हम किसी का वो ना लें, कि हम पक्ष ना लें कि ये सही या वो सही। हम तटस्थ रूप से परिवार से जो अलग है, मतलब पीएसएसएम से अलग भी जो है, अ, वो उनके बारे में थोड़ा बहुत हम जानकारी रखें। तो इससे हमारे जो भी हम बच्चों को या किसी भी अन्य लोगों के साथ बात करते हैं, तो हमारा भी विस्तार होता रहता है और अन्य लोगों का भी विस्तार होता है। तो परिवार अच्छे रहने के लिए राज्य ठीक रहते हैं, राज्य ठीक रहने से देश का उद्धार होता है। तभी तो तुम्हारे देश अपनी महानता की सारी दुनिया में प्रसार कर सकता है। यह 8 अंश का सार को ही चीन में द ग्रेट लर्निंग अर्थात महाज्ञान कहते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट, खैर अब तो वो सारे मंदिर वहां पर कम्युनिस्ट सरकार की वजह से ये थोड़े साल पहले तक तो इस तरह की धार्मिक चीजों का या बोलना भी मना था, पर अब धीरे धीरे वहां पर भी इस तरह का मतलब ज्ञान आगे आ रहा है। और चाइना में बुद्धिस्ट जो भी थॉट प्रोसेस था वो बाद में आया, लेकिन वहाँ की जो ओरिजिनल कहेंगे कि वहाँ के महर्षि या ऋषि 6ठी शताब्दी में कॉन्फ्यूशियस ही माने जाते हैं। और तो पत्री जी ने भी लिखा है कि यही उनका महाज्ञान है, कि यूनिट, स्मॉल यूनिट टू बिगर यूनिट, मतलब जो देश तक, और देश से लेकर और छोटे एक जो पर्सन है वह भी। मैं बस इसमें एक और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक क्या बोलते हैं, नॉलेज का एक अ, दिन था, जिस दिन मुझे ये समझ में आया कि मैं एक मनुष्य होते हुए भी, मतलब एक पर्सन आउट ऑफ 8 बिलियन होते हुए भी मैं इम्पोर्टेंट हूँ। और क्यों इम्पोर्टेंट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ ये मुझे समझ। लेकिन अगर आप ये देखें कि हम कोई कुर्ता पहनते हैं, कोई रुमाल है हमारे पास, छोटा कपड़ा है, या कुछ भी कोई भी चीज है, जैसे कि जो भी पेन है, फोन है, कप है, कोई भी एक चीज है, तो ये अगर हम ये मान लें कि ये धरती जो है 8 बिलियन लोगों से भरी हुई है, या हम यहाँ पर साथ में रहते हैं,
तो इन सभी का एक किस्म से एक दूसरे से जुड़ाव है, चाहे वो दिखता है या नहीं दिखता है। और इसलिए वो पूरी एक चीज तब बनती है या पूरी एक चीज तब होती है या सुचारू रूप से तब काम करती है जब उसका एक एक कण, एक एक चीज जो है वो सुचारू रूप से एक तो कनेक्टेड रहे और दूसरे से कम्युनिकेट करता रहे। तो वैसे ही अगर मेरा लैपटॉप में एक भी चीज सोच ले कि नहीं मैं तो इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, तो ये पूरा लैपटॉप भी रुक सकता है। उसी तरह एक दिन पता नहीं ऐसा बल्ब सा जला, अब कहाँ पर किस क्या हुआ नहीं, पर इसी तरह ये जो कॉन्फिगर्स की जो थॉट प्रणाली है कि एक पर्सन, जो व्यक्ति है, स्त्री पुरुष बच्चा, वह एक कंट्री, एक देश को बनाता है। और देश की समृद्धि के लिए हर एक का ज्ञान के वृद्धि होना बहुत जरूरी है। तो ये था कॉन्फ्यूशियस जी, जो चाइना के एक किस्म से महर्षि है। और मैं तो बड़ी मतलब अच्छा लगा मुझे ये वाला पैराग्राफ नहीं पता था इस किताब पढ़ने से पहले। सिर्फ ये पता था कि वह एक बड़े महान वहाँ के चाइना के टीचर है। तो किसी भी समय में अगर आपको कुछ बोलना हो तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, नहीं तो मैं प्लेटो पे चलूंगी। प्लेटो, प्लेटो जो नेक्स्ट चैप्टर है। आप भी, आपके पास किताब है तो आप वो देखें। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनान देश के तत्ववेत्ता सुकरात के शिष्य हैं प्लेटो। उनकी कुछ सूक्तियां भगवान अर्थात समूचे विश्व में व्याप्त विवेक, बुद्धि, आत्मा अविनाशी है, मनुष्य लौकिक व्यवहार से सिर नीचे करके डूब कर अपने पंखों को खो बैठा है। इससे इस इससे पूर्व वह आध्यात्मिकता प्रपंच जगत में देवतान जीता है। इस उस दुनिया में सब कुछ अर्थात भी है और पवित्र भी, यथार्थ भी है और पवित्र भी। इससे पूर्व वह प्रपंच में देवताओं के समान जीता था। इस दुनिया में सब कुछ यथार्थ भी है और पवित्र भी। तो ये फिर वो मानते हैं कि मतलब हम उस एक मतलब देवलोक या अन्य लोक से आए हैं। इससे यही पता चलता है। मनुष्य रूप धारण कर लेने से वह पूर्व केवल तेज रूप में था, अर्थात एनर्जी रूप में ही समझेंगे हम। सूर्य अमृतमय तेजो मूर्ति है। इस दिव्यत्व को प्राप्त करना और ज्ञान से भरकर पवित्र हो जाना ही जीवन यात्रा का लक्ष्य है। आत्मा का अब आविर्भाव शरीर से पहले हुआ है। शरीर उपांग है, आनुषंगिक है भी है। आत्मा का अनुयायी बनकर रहना ही उसका काम है, दूसरा कुछ नहीं। सब कुछ पूर्व स्मृति से है। मनुष्य क्रमशः परिपूर्ण होकर दिव्य ज्ञान समुद्र में यात्रा कर सकता है। प्रत्येक मुमुक्षु या वॉरियर को प्लेटो ने रिपब्लिकन और डायलॉग्स पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, ऐसा कहा है। अन्यथा बुद्धि का विकास असंभव है। तो कॉन्फिकस और प्लेटो, खैर प्लेटो के तो पूरे मतलब पहले उनके टीचर थे, फिर वो उनके स्टूडेंट, और फिर पूरी एक श्रृंखला है, जैसे बोलते हैं ना ऋषि का बेटा या ऋषि का स्टूडेंट, ये फिर वो स्टूडेंट, पूरी श्रृंखला है प्लेटो की। और वहीं से एक जो वेस्टर्न थॉट है वहां पर से इवॉल्व हुआ है। तो प्लेटो भी मतलब देखिए, हम दो अलग अलग कल भी अन्नपूर्णा मैम ने शायद ये वाला पॉइंट बताया था कि, या रीटा मैम ने, कि कोई भी टीचर हो, कोई भी असेंडेड टीचर हो, उनका जो बोलने का तरीका है या जो बोल वो रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त, यानी कि हमें हर समय ही मनुष्य को ज्ञान की तरफ बढ़ना है, और ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो फिर उसका वो जीवन व्यर्थ है। और पुनर्जन्म का, चाहे मोहम्मद टीचर हो या कोई और टीचर हो या जीसस टीचर हो, वे अपनी भाषा में पुनर्जन्म के बारे में कहा ही कहा है। और ये ज्ञान आना कि हम किसी और तरह से आए हैं, या हम ऊर्जा के एक पूरे एक बंडल हैं, और शरीर जो है हमारा भौतिक शरीर, वह आत्मा के साथ
बंधा हुआ है। ये छोटी छोटी पॉइंट्स जो हम लोग बोलते हैं ना, टैबलेट वन सीरीज में जो जो पॉइंट्स हम बोलते हैं स्पिरिचुअल टैबलेट में सीखते हैं, तो वो सारी चीजें किसी ना किसी तरह से सभी टीचर्स ने, चाहे वो 5वीं शताब्दी हो या 6ठी शताब्दी हो या उससे पहले भी जीसस जैसे, उन्होंने अपने शब्दों में कहा है। फिर अब ये बात अलग हुई है कि कुछ किताबों में वो चीजें ही हटा दी गई हैं या उसे मिस इंटरप्रिटेशन कर लिया है, या बाद में 1000 साल बाद, 2000 साल बाद उनकी कुछ कुरीतियां या कुछ चीजें अलग सी हो गई हैं। परंतु अगर हम उसका मतलब जो सोर्स है, जो टीचर है, उससे आज भी अगर चैनलिंग करेंगे तो सभी टीचर्स की चैनलिंग ऑलमोस्ट एक जैसी होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो ये 2 टीचर्स हमने पढ़े, हम तीसरा भी टीचर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये रिपब्लिकन और जो डायलॉग्स किताब है, ये इनकी बहुत फेमस किताबें हैं। इंग्लिश में ही होंगी, मिलेंगी, मैंने तो पढ़ी नहीं है इसलिए मैं इनको जानती नहीं हूँ, लेकिन नाम मैंने बहुत सुना है। अब आगे आता है, अगर आपके पास किताब है तो आप इस पन्ने पर या इस अध्याय पर निकाल लीजिए। चीन के ही दूसरे एक टीचर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। वह है चुआंग तुसु। चीन देश के अति उत्तम ऋषि, आध्यात्मिक तत्ववेता है चुआंग शु। उनकी कुछ सूक्तियां: जीवन है तो मरण है, डुअलिटी, जीवन है तो मरण है। इसी प्रकार यदि मरण है तो फिर जीवन भी है। सिर्फ कुशल बुद्धि वाले ही समझते हैं कि यह सब एक ही है। उत्तम व्यक्ति हमेशा आध्यात्मिक वैज्ञानिक ही है। उसे जन्म मरण स्पर्श नहीं करते। इस जीवन के हानि लाभ ऐसे व्यक्तियों को छू भी नहीं सकते। जन्म मरण चक्र के बारे में, काल के बारे में, शुभ अशुभ के बारे में भूल जाइए। अनंत में विश्राम पाइए। समय ज्ञान पाने के लिए मनुष्य के पहले त्रिकरण शुद्धि पाना चाहिए। ज्ञानी लोग यह समझते हैं कि वे और उनके शरीर अलग अलग हैं। ज्ञानी के लिए आत्मा का नाश नहीं है, केवल शरीर का नाश है। मात्र स्थान परिवर्तन ही है, वास्तविक नाश नहीं है। मनुष्य को पहले त्रिकरण शुद्धि पाना चाहिए। समय ज्ञान के लिए मनुष्य को पहले त्रिकरण शुद्धि पाना चाहिए। ये त्रिकरण शुद्धि, ये जो फ्रेज है, ये पहले भी किसी टीचर के या किसी चैप्टर में आ चुका है, तो हम इस पे दोबारा से नहीं कहेंगे। पर ज्ञान प्राप्त करना या जन्म मरण का, कर्मा का साइकिल या पुनर्जन्म का, जो भी जो टैबलेट वन सीरीज फिर वही आती है, सभी वहां से शुरू करते हैं, या वही उनका एक किस्म से सोर्स है। हमें यह समझाना स्टूडेंट्स को या उनके स्टूडेंट्स को, या हम जो पढ़ रहे हैं हमको ये समझाना कि ये जो हम आए हैं, हम एनर्जी बॉल है, आत्मा है, आत्मा ने जन्म लिया है, जन्म मरण नहीं होता है। वही बाकी सब टीचर्स भी कह रहे हैं और ये भी। तो च्वांगसू लाउत से जैसे महाज्ञानियों की किताब को पढ़ने के बाद ही आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। नेचुरली कोई, ये इनके बारे में जो चाइनीज टीचर्स हैं उनके बारे में ओशो ने भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लिखे हैं, मतलब बोले हैं, मैंने तो वीडियो सुने हैं, ऑडियो सुने हैं। तो ओशो ने तो खैर काफी सारे टीचर्स के बारे में बोला है, लेकिन चाइनीज टीचर्स के बारे में उनके अलग से काफी सारे वीडियोस ऑडियोस हैं। और आज हम लोग यहाँ पर करते हैं, थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे अपने अपने जीवन से हम जुड़कर कुछ एग्जाम्पल्स बोलेंगे। तो ये तीनों जो हमने आज पढ़े हैं, प्लेटो, च्वांगशु च्वांगशु, और हमने पढ़ा है कि हम कॉन्फ्यूशियस, 2 चाइनीज और एक ग्रीक, 5वीं यूनान देश के। तो यूनान भी वही मिडिल ईस्ट के, कल हमने मिडिल ईस्ट के कई सारे टीचर्स के बारे में, मोहम्मद टीचर्स, जोरास्ट्रियन के बारे में पढ़ा। तो कल में और आज में भी काफी समानता है। मतलब टीचर्स अलग अलग होंगे, लेकिन उनके जो ज्ञान है उसमें समानता है।
तो आप में से कोई कुछ आगे कुछ बोले या कंपेयर करे या समराइज करे, कुछ शेयर करे तो अच्छा रहेगा। सभी को आत्मवंदन। नमस्ते मैम, नमस्ते। आज ध्यान बहुत अच्छा लगा, मतलब बाहर आने का लास्ट फ्यू मिनट्स में ज्यादा एनर्जी फ्लो हो रही थी, और शायद मेरी को नीड भी थी स्वादिष्टान चक्र के ध्यान। कल मैं थोड़ा सा थक गई थी तो मैं सो गई थी। मैं कल ज्वाइन तो नहीं मैम कर। वो भी था ना, वो क्या था अपना, आचार्य सांगित्य। हाँ, आचार्य सांगत्य में भी भाग लिया था तो फिर थक गई थी। और मैंने सुना फिर आप लोगों की रिकॉर्डेड, आप लोगों की डिस्कशन भी बहुत हाईएस्ट लेवल की थी, रीता मैम और आपकी जो हाँ भी हाँ, थी। रीटा मैम ने कल एकदम समराइज कर दिया उसको, ऐसे बहुत अच्छे से कर दिया था। तो आज का ध्यान भी बहुत अच्छा था, और तीनों मास्टर्स के सुने तो हम सही रास्ते पे हैं। ध्यान और ज्ञान हमारा रोज 4-5 लोग जुड़ रहे हैं या 10-12 लोग जुड़ रहे हैं या जैसे भी है, तो कनेक्ट होके जो मल्टीप्लाई होती ना हमारी, सुनना है, ज्ञान भी बढ़ रहा है। जैसे आपने बोला कि लैपटॉप के सही अंग सही होने से वो चलता है, मुझे ये लगा कि मान लीजिए घड़ी है, घड़ी में वो सेकंड्स का या मिनट्स का बोले, अरे मैं वर्क नहीं करूंगा तो क्या होगा, समय तो चलेगा, लेकिन वो जरूरी है। छोटा सा सुई भी उसका चलने से ही नेक्स्ट वो दूसरा काम करेगा, बड़ी सुई या कंप्लीट है। तो हम जो भी करते हैं, इसलिए पितामह बोलते हैं ना, अवेयरनेस में रहो। अवेयरनेस में उसका प्रभाव तो पड़ेगा। मैं जो कार्य करूंगी परिवार में उसका प्रभाव पड़ेगा, मैं जो बोलूंगी, मेरे फीलिंग्स क्या है, रिलेशन कैसा है, फिर वो बाहर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर हम बच्चे को घर में डांट रहे, चिल्ला रहे, वो बाहर जाके वही करेगा स्कूल में, समाज में वो प्रभाव पड़ेगा, फिर समाज से ही तो राज्य बनता है। वो छोटी सी सुई से लेकर एंड तक वो एक दूसरे से कंट्रीब्यूशन तो है। तो वो भी बहुत ही अच्छा लगा, समझ भी बड़ी, और आपको जो क्लिक हुआ ट्यूबलाइट जो बोल रहे थे, वो भी उससे भी बहुत शिफ्टिंग मिली मुझे कि भाई देखो मेरा, हम कभी कभी बोलते हैं ना, अरे मैं तो वर्किंग लेडी नहीं हूँ, घर में ही बैठी हूँ, मेरा कोई वैल्यू नहीं है, ये सब डिमोरलाइजिंग है। हाँ हाँ सबका हाँ। अपना अपना हाँ वैल्यू है। वो होता है, होता है। जिस जगह में वही फिट है, वो जिस जगह में वो बेस्ट करे तो वो कंट्रीब्यूशन है, होता है। या फिर जो ऐसा पहले मैं सोचती थी कि भाई क्या है, लेकिन फिर धीरे धीरे गुरुओं से मिलके अपने आप को अपग्रेड करना हुआ। और वो प्लूटो का भी बहुत अच्छा ज्ञान, और लास्ट में वो सू चुआंग सून का भी। लेकिन सभी ने कंट्रीब्यूट किया है ऑल ओवर वर्ल्ड, बहुत सारे गुरुज टाइम टाइम में सेल्फ वो प्राण लेके आया है, तो बॉडी लेकर आए हैं, और सभी ने यही ज्ञान दिया है, आप अलग हो और आत्म स्थिति में रहो। आत्मा, आत्मा के लिए आपके शरीर बना है, शरीर अलग है, आप अलग है। अगर वैसे रहेंगे तो फिर कोई चीज छू नहीं सकता। उन्होंने बताया ना, कोई भी हाईएस्ट मास्टर्स को ये चीजें बॉदर नहीं करती थी। वो लिखा है थर्ड वाला मास्टर में कि कोई आपका वो नहीं कर सकता, क्योंकि आप उस स्थिति में हो, आत्म स्थिति में हो, न मरण है ना वो है, सभी एक ही हैं। जैसे हमारे गुरु बोलते थे सरश्री की, जैसे बच्चा बेबी रहता है, फिर किशोर अवस्था में आता है, फिर गृहस्थ बने, फिर वृद्धावस्था, तो नेक्स्ट स्टेज क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो? मृत्यु के बाद भी वो एक स्टेज है ग्रोथ का, सेल्फ का। मृत्यु के बाद भी वो स्टेज है, हाँ वो दिखता नहीं है क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी अलग होती है। ऐसे अगर समझे, युवा से, बच्चे से युवा हुआ, वृद्ध हुआ, फिर नेक्स्ट स्टेज मृत्यु है, और वो है ही, सत्य है ही। फिर थोड़ा हम संभल पाएंगे, नहीं तो फिर हर चीज में उलझे रहेंगे। या तो खुश रहेंगे बहुत, जन्म हुआ तो, या तो किसी का मरण हुआ तो वो फिर संभाल नहीं पाएंगे। उससे बाहर आने के लिए तो है सभी गुरुओं का काम, क्योंकि वो हाईएस्ट एक्सेप्टेंस है। चाहे खुद की मृत्यु है या दूसरों की है, वो एक्सेप्टेंस में रहेंगे तो फिर वो सही रहेगा। तो आज का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू, अच्छा विषय था, थैंक यू। बहुत ये बढ़िया। जो डेथ के बारे में ना, मैं थोड़ा बस और आपकी बात को अलग से बताना चाहती हूँ कि कोई भी जो ज्ञान है जो हमें पहली बार सुनाई देता है,
कि भाई हमें डेथ भी एक्सेप्ट करना है, ये भी। तो मुझे उसका भी एक बल्ब जैसे मतलब वाकया याद आ रहा है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो तब ये पता नहीं, छोटेपन वो तब तो 2012 बहुत दूर था, लेकिन पता नहीं कुछ हुआ होगा स्टूडेंट्स मतलब हम कि मतलब दुनिया खत्म होने वाली है, कुछ ग्रहण आने वाला था उस समय, पता नहीं कुछ होने वाला था। तो मैं ऐसे डर के मारे घर में आ गई कि भाई अब क्या होगा। तो पता नहीं दुनिया, और वहां पर है ना, यहाँ पर मैं थी तो खैर नाम नहीं लूंगी, पर एक कोई समूह था। तो वो अपने प्रचार में कि भाई आपको ये धर्म अपनाना है, फिर नहीं तो नहीं अपनाएंगे तो बाकी सब लोग तो डेथ हो जाएगा सब ये। फिर बच्चे होते हैं ना हम, तो मैंने क्या क्या सुन लिया, फिर मैं डर गई। तो कहने का फिर मेरी दादी ने बोला ऐसा कुछ नहीं होता है, दुनिया नहीं बढ़ती है। फिर अगले दिन वो जो ग्रहण था वो सब चला गया, तो सब फिर मेरी दादी ने दोबारा समझाया कि कोई ऐसे बोले कि दुनिया खत्म होने वाली है तो उसको मानना नहीं है। तो अर्थात कहने का ये है कि कभी हम डर भी जाते हैं। कोई भी जो ज्ञान आता है, जो शुरुआत में हम जो ज्ञान प्राप्त मतलब कोई भी चीज, चाहे वो आत्मा की कोई भी ज्ञान हो, तो शुरुआत में उसे अपनाने में थोड़ा समय भी लगता है। तो अपने आप को हमें समय भी देना है, कंपैशन भी रहना है। और आज जो वो हम स्वादिष्ठान चक्र का ध्यान कर रहे थे, और जो जो वाक्य मेरे मन में आए कि भाई स्वादिष्टान चक्र भी तो हमें यही बता रहा है कि बहुत धीरे से आप करें काम, और बहुत अच्छे से करें या धैर्य रखें। तो जो संदेश हमें ध्यान में मिलता है वो भी है कि धीरे धीरे अपने साथ भी कंपैशन, जो हम खाना खा रहे हैं उनके साथ भी, जो हमारे साथ लोग हैं उनके साथ भी कंपैशन। और सबसे ज्यादा कि अपने जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अगर वो हमारी समझ नहीं आ रहा है, या हमें ऐसा लग रहा है ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, तो वो अब जैसे पैरेलल टाइम है, पैरेलल लाइव्स है, ये डोलोरेस कॉर्नन की बुक्स में आजकल पढ़ रही हूँ। तो उसमें ऐसे ऐसे माइंड ट्विस्टिंग जो स्टोरीज है, कहानियां हैं, तो उसको समझने में कभी कभी मैं ऐसे मतलब ऐसे आश्चर्य हो जाता है। लेकिन अपने साथ भी हमें मतलब एक किस्म से कंपैशन रखना है कि कोई बात नहीं, अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा है, या जीवन मृत्यु अभी इस व्यक्ति को नहीं समझ में आ रहा है, अभी इस व्यक्ति को ये लग रहा है कि ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो हमारे लिए भी कोई जो आज हमारे लिए बिल्कुल ही नॉर्मल बात है, वो हमारे लिए भी किसी दिन बहुत बड़ी बात थी। तो इस चीज को समझते हुए हमें अपने आप के साथ भी रहना है, और ठीक मतलब कंपैशनेट रहना है। और दूसरा, और आज मैं बस एक और एग्जांपल, क्योंकि कोई कुछ ने किसी ने अनम्यूट नहीं किया था, मैं एक और एग्जांपल बताना चाहती हूँ। तो मैं एक फैमिली कॉन्स्टलेशन वाले ग्रुप में काम करती हूँ। तो वहां पर आज ये वाली डिस्कशन चल रही थी कि जैसे फैमिली, यहाँ पर भी तो फैमिली और देश के बारे में है, तो फैमिली के बारे में डिस्कशन चल रही थी कि कभी कभी ऐसे होता है कि एक फैमिली में एक पर्सन को आ, मौका नहीं दिया जाता है बोलने का। तो वो हो सकता है छोटा बच्चा हो, या नई आई हुई बहू हो, या कभी कभी सास की कोई नहीं सुनता और बहू की सुनते हैं, या बेटी को नहीं बोलने दिया जाता है, माँ को बोलने दिया, मतलब किसी तरह से भी, या बेटा ज्यादा बोलता है, पिता नहीं बोल पाता है। जो भी नहीं बोल पाता है, उसका जो नहीं बोलना है, जो व्यवहार उसका मतलब रोक दिया गया है, या उसे सही मौका नहीं दिया जा रहा है बोलने का, अपना पक्ष रखने का, चाहे पक्ष विपक्ष जो भी हो, निर्णय जो भी हो, पर पक्ष विपक्ष रखने का, अपना मत रखने का अगर जगह मिल जाती है, तो हर एक व्यक्ति जो है ऐसे समझता है चलो मैंने अपने, वो बोलते हैं ना इंग्लिश में, आई पुट इन माई 2 सेंट्स। तो इससे क्या होता है कि ये बार बार हो, इस तरह की बातें बार बार हो, तो वही जो है उस परिवार में आ, एक एक किस्म से, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, उसी तरह न बोलना भी ब्लॉक की तरह फिर वो परिवार में किसी अन्य रूप में, किसी अन्य चाहे बीमारी के रूप में या लक्षण के रूप में, किसी अन्य व्यक्ति में दिखाई देता है। यही फैमिली कॉन्स्टेलेशन, यही एक फैमिली में बोलते हैं ना कि वो हर पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ना कुछ चला आ रहा है। तो कभी कभी कम्युनिकेशन, सिर्फ कम्युनिकेशन भी हमारा सुचारू रूप से चलता रहे, कि मतलब किसी को पीड़ा हो रही है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, किसी को ये चाहिए, कम से कम वो कह दे,
या उसकी बात कोई सुन ले, तो उतने भर से भी जो है, ये ऐसा नहीं कि वो सॉल्यूशन वहां पर हो जाए, पर सिर्फ कहने भर उसको वहां पर बात रखने की जो मौका मिलता है, उससे भी उसके अंदर का जो एक गुबार है या जो भी है जो आना चाहता है, वह सामने आ जाता है, और कुछ चीजें जो है अपने आप छटने लगती हैं, और परिवार में कई चीजें किसी के बोलने से, किसी के मत रखने से किसी अन्य का फायदा भी हो सकता है, और किसी और अन्य चीज में। तो ये मतलब खैर मैं वो, क्योंकि ज्यादा एग्जाम्पल नहीं, पर आपकी बात समझ में आ रही होगी कि कई चीजें हम जो अपनी बात रख लेते हैं या किसी की बात सुन लेते हैं, उससे कई चीजें खुल जाती हैं, या सॉल्यूशन मिलने की एक पॉसिबिलिटी पैदा हो जाती है। तो ये मैं कहना चाह रही थी। और आप सभी के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज संयुक्ता मैम, पल्लवी मैम, मधुलिन जी, रीता जी, अन्नपूर्णा, सभी सभी जुड़े हैं। अन्नपूर्णा जी भी कभी ना कभी हमें बहुत थकान भी हो जाती है, जैसे कह रहे थे। और इसी तरह 10-15 मिनट का ध्यान करेंगे और ज्ञान रखेंगे, ज्ञान का सत्र रखेंगे। कोई ना कोई नए टीचर्स भी बुलाने का प्रयास भी मैं करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं 4 बजे मणिपुरम पर ध्यान। सॉरी, कल नहीं मिल पाएंगे। कल मैं नहीं मिल पाऊंगी कल।